जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आपको इस वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं, तो टिश्यू इन एक्शन चैप्टर का पार्ट 2 आया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू होता क्या है भैया? एनिमल टिश्यू होता क्या है? जो टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट हो। और एनिमल टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल आपको कौन पढ़ाएगा? तो सेकंड चैप्टर यानी आपके क्लास का मैंने इस वीडियो इस चैनल पे बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। एनिमल टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू के होते हैं 4 टाइप्स। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब भैया, आप पिछले वीडियो में बहुत सारा ट्रिक्स लाए थे, ऐसा ऐसा स्टोरी टाइप का ट्रिक बनाए थे कि तुरंत याद हो गया था। इस बारे में भी लाए क्या? इस वाले में आपको ऐसा समराइज करके बताऊंगा, ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो फिर नाम चेंज कर लूंगा। देखिए क्या क्या एकदम पूरा एकदम मस्त सा बना के लाया हूँ। एकदम पूरा प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा कैसा, मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। एनिमल टिश्यू का कितना टाइप्स? तो 4 टाइप्स, 1 2 3 4। पहला टाइप क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप क्या है? मस्कुलर टिश्यू। चौथा टाइप क्या है? तो नर्वस टिश्यू। ये क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू मतलब आपकी मदर जैसा, आपके माँ जैसा। क्या? जो हर चीज से आपको हर एक मुश्किल से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिंग टीम। ठीक, देखो ये क्या है? प्रोटेक्टिंग टीम है, ये कनेक्टिव टीम है, ये मस्कुलर टीम है, और ये क्या है? कंट्रोलिंग टीम। देखो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, मस्कुलर टिश्यू मूव कोई जैसे मान लीजिए आप ऐसे, तो आपको मूवमेंट में ऐसे मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ये इलास्टिसिटी इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू में इलास्टिसिटी रहता है। अब नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या कह दिए भैया, समझ ही नहीं आ रहा। नर्वस टिश्यू मतलब कि कंट्रोलिंग टीम। नर्वस ऐसा दिखता है, नर्व मतलब सेंटर जो होता है वो ऐसा दिखता है। और ये मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? आपको मूवमेंट देता है, समझ रहे हो ना? मूवमेंट देता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्या एनिमल टिश्यू का सुपर टीम क्या है? तो एक पी से प्रोटेक्शन देगा, एस से सपोर्ट करेगा, एम से मतलब मूविंग, आपको मूव करने में हेल्प करेगा, सी से कंट्रोल करेगा। हाँ, सब कुछ इसके अंदर है, मतलब कि सपोर्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, मूव करने में हेल्प भी करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एपिथेलियल टिश्यू तो मैंने बता दिया। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं भैया। एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, अब इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो, अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। क्या होता है देखो, एपिथेलियल टिश्यू मैंने बता दिया। एपिथेलियल टिश्यू क्या बताया भैया, भूल गए? एपिथेलियल टिश्यू मतलब मदर की तरह, जो आपको हर एक कंडीशन में, आपको हर एक तरह से सपोर्ट करे। ठीक है, प्रोटेक्टिंग टीम इसको कहा जाता है। प्रोटेक्टिंग टीम कहा नहीं जाता है, हमारा ट्रिक है, प्रोटेक्ट करता है। जो प्रोटेक्टिंग टीम है, एनिमल टिश्यू को टीम्स मिलकर बचाते हैं। तो पहला है प्रोटेक्टिंग टीम। प्रोटेक्टिंग टीम किसको कहा जाता है? तो एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में कितने सारे मिलके वर्कर्स काम करते हैं। तो पहला का नाम है स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल। देखो अब इस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया कहाँ जाता है? तो लंग्स में और ब्लड वेसल्स में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो 1 लेयर होता है फ्लैट सेल से। क्या होता है? एक लेयर का होगा, जैसे मतलब ये एक लेयर लगा हुआ है। ठीक, कौन से सेल से होगा? तो फ्लैट सेल रहता है, मतलब उसको फ्लैट रहता है। ठीक है, ऐसे मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसे मतलब फ्लैट टाइप का। ठीक है, तो फ्लैट ऐसे टाइप का है। ठीक है, समझ जाओगे ना, इसका मतलब समझ जाओगे ना। देखो फ्लैट ऐसे, ठीक है, इसका मत समझ लेना, इसको इरेज कर देता हूँ, समझ गए तो। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है? अब क्या होता है भैया? अब देखो, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। अरे भाई नाम कैसे याद होगा? उसका नाम याद हो जाता है, इसका नहीं होगा। देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल क्या होता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? हम देखो सारा का काम एक ही चीज प्रोटेक्ट करना। तो अब फाउंड कहाँ पे होता है? तो ये स्किन और माउथ। ये जो स्किन है ना, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, जो माउथ के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। अब देखो, अब इसका ये 1 लेयर का था, ये मैनी लेयर से, इसका लेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक लेयर, फिर इसके नीचे और, फिर उसके नीचे और, तब जाके वो इतनी मोटी बनी है। ठीक है, मैनी लेयर, आउटर फैट सेल।
ये आउटर लेयर होता है, आउटर होता है बहुत फ्लैट रहता है, ठीक है, जैसे फ्लैट है। अब देखो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, अब ये नहीं कहना है कि सर यहाँ पे ई लिख के डॉट 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 है, मतलब ई, ये नहीं है भाई, ये नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का ये गया, ये क्या नहीं, ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये कहाँ फाउंड, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये ट्रैकिया में होता है। ये देखो, ये है ना, इसको ट्रैकिया कहते हैं, यहाँ पर ये ट्रैकिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ब्रोंकी, ब्रोंकी कहाँ पर, ब्रोंकी एलोवियली, ये सब नाम सुना लगा, तो लंग्स, और लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां पे ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है किडनी, ग्लैंड्स, ग्लैंड डक्ट्स। अब जो ग्लैंड का डक्ट्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। क्या नाम है भाई साहब का, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। इसका नाम से ही पता चला है कि ये क्यूबॉइडल है, मतलब कैसा होगा, ये ऐसा आइस टाइप का होगा। ये कैसे बना दिए, मुझे भी आता है सर, आप ही सोच रहे हैं कि आपको आता है, ठीक है भाई, समझ गया, आपको भी आता है। इसी के मतलब बहुत सारे ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं, तो यही बनता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो किडनी और ग्लैंडस में। अब लास्ट क्या है, कॉल्यूमर, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, इसको समझा दीजिए। इसका मतलब कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बड़ा लंबा चौड़ा लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो स्टमक में प्रेजेंट होता है, हमारा जो छोटा सा पेट है उसके अंदर स्टमक में प्रेजेंट होता है, और यूट्रस में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मतलब यूरिन जहाँ पे स्टोर होता है, इसको यूट्रस कहते हैं, ठीक। आइनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो आइनर लाइनिंग होता है ना ऐसे, उसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये देखो मेन चीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर तो ओ भैया ये सब बता दिए, स्ट्रक्चर बताना भूल गए, चलो सॉरी सॉरी, प्लीज क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। ये देखो अब इस स्ट्रैटिफाइड इसको स्क्वामस एपिथेलियल बता दिया था, सिलिएटेड एपिथेलियल का था, इसमें कॉल्यूमर सेल्स विद सीलिया। भैया ये स्ट्रक्चर में ये कहाँ से आ गया, देखो जैसे कि ये सिलिएटेड एपिथेलियल है और ये कॉल्यूमर है। कॉल्यूमर कैसा होता है, वन लेयर होता है, तो वन लेयर ही होता है, लेकिन ये टॉल होता है। टॉल कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैं अच्छे से मतलब डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये ऊपर का छत हो गया और ये हो गया ऐसे टाइप का, मतलब वो बड़ा बड़ा रहता है, ऐसे 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 करके पूरा स्ट्रिंग बना रहता है, ठीक है। ये पता चलेगा स्टमक के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर रहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो, अरे बोल दो, अरे बोल दो। अब देखो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद वैसे तुमको एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ एक दो तीन चार पांच, ये पांच तुम्हारे कोर्स में नहीं हो, लेकिन ये होते सात है। हाँ अब सात पढ़ाएंगे क्या, नहीं यार रहने दो, तुम्हारे काम का चीज नहीं है। थोड़ा सा बोल देता हूँ, जैसे ये स्क्वामस दिया है, तो सिंपल स्क्वामस होता है, और भी बहुत सारे। इसका ट्रिक क्या है, तो एस स्क्वायर सी क्यूब, एस स्क्वायर और सी क्यूब, मतलब एस से दो नाम है, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, समझ गए। सी क्यूब, सी मतलब सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलिनर एपिथेलियल टिश्यू। सर याद हो गया, बहुत सही। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अब क्या होता है, अब हम बता रहे हैं फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस देख लेते हैं, तुरंत देखेंगे क्या है। स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का काम है डिफ्यूजन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है, मतलब अंदर से बाहर जाने की चीज किस किस चीज को आउट करना है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसका क्या काम है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वियर एंड टियर, स्वेटिंग वेटिंग ये सब का काम है, मतलब वियर एंड टियर से बचाने का, ठीक है। अब सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू का काम है मूवमेंट का काम है, तो किस चीज की मूवमेंट का, वो रहने दो, ठीक है, प्लीज से रहने दो मूवमेंट का। अब देखो अब क्यूबॉइडिकल एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, तो सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन। और कॉलमनर एपिथेलियल का सेम काम है, वही काम है। अब क्या है टिश्यूज इन एक्शन चैप्टर में अब आता है कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू। अब क्या आता है, अब क्या आता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो, जैसे एक तो मैंने चीज बनाया था इस कनेक्टिव टिश्यू के साथ में एक चीज बनाया था, जो कनेक्टिव टिश्यू क्या था, तो जो हम लोग को हेल्प करता था, हम लोग को मतलब नहीं, एक तो ऐसे बनाया था मैंने, देखो शुरुआती में देखोगे तो ये एक रस्सी, तीन तो था उसमें, एक तो ऐसे ऐसे मतलब जॉइंट था, जो हम लोग को सपोर्ट दे, हम लोग को सपोर्ट करे रस्सी करके। ये हम मैंने ड्राइंग बनाया, थोड़ा अच्छा नहीं है बट अच्छा मान लो, अच्छा मान लो। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसके इतने सारे चीज आपके बुक में है, क्या है ये। अब हम इसका भी बहुत अच्छा अच्छा क्लिप लाए हूँ। पहला होता है टेंडन्स, टेंडन मतलब ये टेन, टेन मतलब 10, ये डॉन मतलब 10 गुंडे आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, आपका हड्डी पसली एक कर देंगे। मतलब इसका काम क्या होता है, अटैचेस मसल्स टू बोन्स, हड्डी, बोन्स
पसली मसल, हड्डी पसली एक कर देते हैं, मतलब कि दोनों को जोड़ देते हैं, एक कर देते हैं, अटैच करते हैं। ठीक, अब लिगमेंट क्या होता है? अब लिगमेंट क्या होता है? लिगमेंट ये हड्डी हड्डी एक कर देता है, मतलब बोन्स टू बोन्स। जैसे मान लीजिए है आपका यहाँ पे एक बॉल, यहाँ पे मान लीजिए है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये क्या है? तो आपको इधर के बोन को और इधर के बोन को ज्वाइंट किया हुआ, तो ये हो जाएगा लिगामेंट्स। अब देखिए ये बोन्स है, बोन, बोन क्या होता है? हार्ड बट नॉट फ्लेक्सिबल। ये हार्ड होता है, ये बोन आपका बहुत हार्ड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये नहीं मुड़ पाता भाई। ये आप मोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे बोन नहीं है, यहाँ पे मतलब बोन है मतलब जॉइंट है, तो ठीक है, स्पेस है उसके बीच में। कार्टिलेज, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल नॉट हार्ड, सॉफ्ट। ये है क्या ही तो इतना सॉफ्ट है ना? इस यहीं पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसी के बोन्स को, जो कि सबसे छोटा बोन भी माना जाता है इसको। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब क्या आ गया भैया? अब क्या आ गया? मेरा माथा दुखने लगा सर, ये क्या ला दिए? ये सब तो इजी था। टेंडन्स मतलब आप इतना अच्छा ट्रिक बताए। टेंडन मतलब हड्डी पसली एक कर देंगे, लिगामेंट जो हड्डी पसली नहीं, बोन टू बोन जोड़े, और बोन्स, बोन्स तो पता ही है, कार्टिलेज सबसे कान में जो होती है, ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है भैया? समझ में नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूँ, इतना समझ लो, एरी, ये एरियोलर लिखा है, ठीक है। अब एयर, इसमें क्या मतलब लग रहा है? एयर, एयर, हाँ, इसका काम क्या है? तो जो बोन्स के बीच में आपका एयर गैप होता है उसको फिल करता है। यहाँ पे एयर आपको दिख रहा है, ARE, मतलब स्पेलिंग AIR होता है, बट यहाँ पे एयर आपको समझ में आ जाएगा ना। तो इसका काम क्या होता है? एयर गैप को फिल करता है। ये एक फिलर है, मतलब ये हेल्प करता है किसी भी बीच में, मतलब एक बोन यहाँ है, एक बोन यहाँ है, इसके बीच में के गैप को फिल करने का इसका काम है। ये समझ में आ गया। अब आदि पोज क्या होता है? आदि पोज, मान लीजिए आदि एक लड़का है, अच्छा मान लीजिए मेरा ही नाम आदि है, वैसे है तो नहीं, मतलब मान लीजिए ऐसे कि मेरा नाम आदि है, तो आदि क्या दे रहा है? पोज दे रहा है। मतलब मैं एक पोज देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ऐसे पोज दे रहा हूँ। और ऐसे पोज में क्या है? मैं मोटा हूँ नहीं, वैसे वो तो नहीं, मतलब मान लो, ऐसे इमेजिन कर लो कि आदि जो लड़का है वो एक मोटा है और वो पोज दे रहा है। अब जब वो आदि पोज दे रहा है तो उसको क्या दिख रहा है? फैट दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, ठीक है। पोज देने का उसका फायदा नहीं है। इसको आदि जब पोज देता है तो कैसा दिखता है? मोटा दिखता है। अब मोटा दिखता है तो उसमें क्या, ऐसा मतलब वो आदि पोज क्या करता है? तो फैट स्टोर करता है। इसका काम मेनली क्या होता है? तो फैट स्टोर करने का। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो। अब देखो, अब क्या है? अब मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मूवमेंट में हेल्प करना। मूवमेंट में हेल्प करने में ये पहला इसका कौन है, कौन डायग्राम है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। अब देखो इसके अंदर क्या है? स्ट्राइटेड ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ये अटैच टू बोन्स के, बोन्स से अटैच होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये होता है वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन्स के, लीवर के लिए, ये सब के वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ये आपके सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसको कार्डियक कहते हैं, इसको कार्डियक कहते हैं, मस्कुलर, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। अब इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अनस्ट्राइटेड, ये स्ट्राइटेड, ये अनस्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। अब देखो भैया बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, हम कोई ट्रिक भी नहीं बता रहे हैं, अब हम आपका बड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। अरे रुको यार, अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, अच्छा इमेजिन करो तुम्हारे पापा, योर फादर, पापा का एक दिन में 3 मूड होता है, 3 मूड। पहला, एकदम शांत, सुबह सुबह जो बोलो वो करेंगे, पापा मोबाइल दे दो, दे देंगे। फिर दोपहर हुआ, बेटा पढ़े नहीं, मोबाइल तो देख लिए, थोड़ा सा गर्म, पढ़े नहीं, मोबाइल देख लिए, पापा पढ़ूंगा, पापा तुम्हारा बात नहीं सुने, एक पढ़ा था, पढ़ने लगे तुम। फिर उसके बाद तीसरा मूड, रात को, अब किसी के कंट्रोल में नहीं, पापा जैसे मान लो पापा आ रहे हैं, रूम में एंट्री ले रहे हैं, तब तुम कहते हो यार पढ़े ही नहीं है पापा, तब दिल आपका धक 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 करने लगता है। पहला मूड क्या होता है? जब पापा आते हैं तो पापा से प्यार से बात कर सकते हो। दूसरा मूड क्या होता है? थोड़ा सा समझाओ बुझाओ तब बात कर सकते हो। तीसरा क्या होता है? पापा की एंट्री लेते ही धक 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 धक। अब देखो वैसा ही है ये, पापा का 3 मूड है। पहला मूड क्या है? तो वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मतलब अटैच टू बोन्स, इसको मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, आप ऐसे 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 जो मन कर रहा है वो कर ले रहे हो। दूसरा मूड क्या है? दूसरा मूड है वॉल्स ऑफ इंटरनल, ये भी इनवॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री था, ये इनवॉलेंट्री, पापा थोड़ा सा गर्म हो गए, बात आपका सुन नहीं रहे, आपको काम करवाना चाहिए।
इन्वॉल्व था, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन को आप रोक सकते हो क्या? नहीं। अब ये क्या है, कहते हैं ना जो पापा आ रहे हैं दिल में धक 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 धक, वैसे ये दिल का ही मतलब वॉल है, ये वॉल ऑफ हार्ट, इसको कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया ये ट्रिक कैसा था कि मस्कुलर वाले में पापा को ध्यान में करना है। पापा का 3 मूड कौन सा, पहला स्ट्राइटेड होता है जिसमें थोड़ा सा शांत रहते हैं, अनस्ट्राइटेड थोड़ा सा विलन टाइप का, फिर आता है कार्डियक, कार्डियक में दिल धक धक धक। समझ गए? इजी पीसी, इजी पीसी। अब आगे बढ़ते हो। अब देखो अब हम क्या बताने वाले हैं, अब लास्ट बचा है, लास्ट बचा है कौन सा, तो नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज को भैया आप क्या बताते, शुरुआत में तो बताए थे कंट्रोलिंग टीम। टीम ये कौन सी टीम है, तो कंट्रोलिंग टीम है। कंट्रोलिंग टीम में अब नर्वस टिश्यू बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोजिला। अब क्या होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स में, और ये कहाँ होता है, तो इसके साथ ये होता है, जहां जहां ये रहेगा वहां वहां ये रहेगा। ठीक है, इसका दोस्त है, इसका भाई है। ठीक, अब इसका काम करता है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, मतलब उसको समझना, वो सब काम है इसका न्यूरॉन्स का। न्यूरोजिला का क्या काम है, तो इस न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना, इसका भाई है तो इसको बचाएगा ऑफकोर्स। अब देखो इसके बाद आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ। टॉपिक कौन सा है, तो ब्लड है। ब्लड, इस चैप्टर में ब्लड के बारे में होता है। तो ब्लड होते हैं 2 टाइप्स के। कोई पूछे भैया आप गलत बता रहे हैं, अरे वो टीचर तुम्हारा गलत है। देखो ब्लड 2 टाइप्स के होते हैं, कौन सा, तो एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है, सेल। प्लाज्मा कौन सा, प्लाज्मा तो एक ही होता है। सेल कौन सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा, प्लाज्मा 40% प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, 40% के अराउंड। सेल में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। आरबीसी का क्या काम होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी के अंदर एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी का काम होता है फाइट करना, फाइट, ये देखो इसका सिंबल बना देते हैं, तो फाइट करना इसका काम होता है। ठीक, आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक, प्लेटलेट का काम क्या होता है, भैया कट गया, खून निकल रहा है, बह रहा बह रहा, मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, ये क्या जम गया, ये क्या जम गया, इसको प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट जो एक्सेस ब्लड को हमारे शरीर से बाहर जाने को रोके उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स का काम होता है। तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। आपको कैसा वीडियो लगा ये कमेंट में जरूर से बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। कमेंट प्लीज कुछ ना कुछ कर देना। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो, आपका भाई पढ़ा रहा था, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।